अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल में भुना हुआ मटन। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 kg विद बोन मटन लिया है मैंने। 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मसाला, खड़े मसाले, जिसके अंदर है 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची, लौंग है और काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। यहाँ पे मैंने लिया 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मेरे पास है कढ़ाई मसाला, जो कि मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, और हस्बे ज़ायका हम सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। ये प्रेशर कुकर में मैंने अपना मटन डाल लिया है और साथ ही में मैंने ऐड कर दिए हैं अपने प्याज के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप मोटे भी काट सकते हैं बारीक, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको बॉईल करके बनाएंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और अभी हमने इसके अंदर ऐड किया अपने खड़े मसाले, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना हल्दी 1/2 टीस्पून जो हमने ली थी। और ये जा रहा है हमारा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून लिया था हमने। और ये मैंने लिया था कढ़ाई मसाला, मटन गोश्त मसाला जो है, ये मिक्स मेरे पास पड़ा हुआ था शान का, ये मैंने ऐड किया इसमें। और मैंने 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे ऐड किया है जिंजर गार्लिक, जो है ना वो मैंने क्रश किया हुआ था, होममेड है, जो है वो जार वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया। और इसमें अदरक की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, ताकि जो है मटन से एक तो खुशबू आए, और सेकंड ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे हमने डाला है 1/2 ग्लास के करीब पानी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है पानी, क्योंकि मटन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के इसको वेट लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट का, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है तो मोस्टली जो कुर्बानी का गोश्त है ना वो थोड़ी ज़रा देर से गलता है। अभी हमने इसको 20 मिनट का वेट लगाया था, और ये देखें, ये हमारा मटन जो है वो 20 मिनट के बाद गल चुके हैं। और यहाँ पे अब इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। लेकिन अगर आपके मटन में पानी रह जाए 20 मिनट के बाद, तो कोशिश करें पहले पानी को ड्राई करें और फिर उसके अंदर ऑयल ऐड करें, ताकि भुनाई में आसानी हो और टेस्ट भी अच्छा आएगा उससे। तो अभी हम इसको जो है वो ऑयल डाल के इसकी भुनाई करेंगे। अभी जो है मैंने अपना जो सालन है वो प्रेशर कुकर से जो है वो पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि भुनाई में इजीली हो सके, अदरवाइज़ वो नीचे लग गया रहेगा। यहीं पे मैंने ऐड किए हैं अपने 1 लार्ज साइज़ का टमाटर था मेरे पास, वो मैंने बारीक चॉप करके वो मैंने इसके अंदर ऐड किए। और टमाटर के साथ इसकी हम भुनाई करेंगे। और मैं मोस्टली जो है टमाटर जो है, जब मेरा मटन बॉयल हो जाए और भुनाई करते वक्त मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करती हूँ। उससे ये कि एक तो ग्रेवी आपकी स्मूथ बनती है, और ये है कि टमाटर का जो टेस्ट है ना वो आपके मटन में प्रॉपर आ जाता है। और ये देखिए टमाटर आलमोस्ट जो हैं वो मेरे घुल चुके हैं। और ये भी यहाँ पे मैंने ऐड किया अपने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब योगर्ट। और अभी मैं इसको हल्की आंच पे कुक करूँगी। और जैसे ही मटन अपना जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू करेगा, तब तक मैं इसकी जो है वो इसकी भुनाई कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन लो फ्लेम पे। आपको योगर्ट डालने के बाद हमेशा जो है जो आंच जो है वो लो फ्लेम पे रखनी है, ताकि वो नाइसली कुक हो सके। और ये देखें, अभी आपको जो है ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 से 5 ग्रीन मिर्च। ये है इंडियन वाली मिर्च, ये थोड़ी तेज़ होती है, लेकिन मैं हमेशा जो है वो लास्ट पे ऐड करती हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। और ये इट्स अप टू यू कि अगर आप जो है वो ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं या ड्राई बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप जब आप देखें कि ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है खाने ने, तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, आपको ग्रेवी वाला अगर चाहिए। अगर आपको ड्राई चाहिए तो एज़ इट इज़ भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ भुना गोश्त, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो योगर्ट और टमाटर ने पानी छोड़ा था वो मोर देन इनफ है इसके लिए। तो हम इसको सर्व करेंगे नान के साथ। और अभी हम इसको गार्निश कर रहे हैं धनिया के साथ और जिंजर के साथ। तो ये हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ मटन रेडी हो चुका है, और बहुत झटपट से रेडी होता है। और ये देखिए, अभी मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इवन कि इतना गल चुका है कि ये बोन सेपरेट हो रही है इसकी। तो भुना हुआ गोश्त हमेशा जो है वो बिल्कुल टेंडर ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट और जूसी।
तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको भुना गोश्त की कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आखिर पे आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।